Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell? Option A, it does not participate in the cell reaction. Option B, it provides surface either for oxidation or for reduction reaction. Option C, it provides surface for conduction of electrons. Option D, it provides surface for redox reaction. So the key concept of the question is, देखो inert electrodes क्या होते हैं? Inert electrodes, इनर्ट वर्ड से क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्या होते हैं? दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे। सो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन में क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? सरफेस दे देते हैं, सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्शन के। ठीक है, इनर्ट है तो रिएक्ट नहीं करते हैं बट सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्शन के लिए, और पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं सेल रिएक्शन में बिकॉज दे आर इनर्ट। अगर हम बात करते हैं किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, सो इसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। ठीक है, सो प्लेटिनम वहां पे क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है। किसको? फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन को, या तो क्या ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, या फिर ये सरफेस प्रोवाइड करता है क्या? रिडक्शन करवाने के लिए। इन दोनों में से एक। ठीक है, ठीक है, सो अपना ऑप्शन चेक करते हैं। हमें प्रोवाइड करना है इनकरेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो अगर हम पहला ऑप्शन ए देखते हैं तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये क्या हो जाता है? ये ट्रू है, बट हमें क्या है? विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता बिकॉज ये इनर्ट है। इट प्रोवाइड सरफेस इधर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, ये भी सही है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही। सो इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? क्योंकि अगर ये क्या है, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है सो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड फोर्थ वन इज इट्स प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या हो जाता है? ये फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ही हमारी, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्या हो रही होती हैं? साथ में हो रही होती हैं। ठीक है, सो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि या तो ये ऑक्सीडेशन के लिए प्रोवाइड करता है सरफेस, या फिर ये रिडक्शन के लिए करता है। दोनों को साथ में नहीं करता है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड सरफेस रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये फॉल्स हो जाती है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड नहीं करेगा, या तो ऑक्सीडेशन के लिए या फिर रिडक्शन के लिए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।